नमस्कार, YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर क्राइसिस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इत्यादि के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल के बारे में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि स्पाइरल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, इवोल्यूशनरी मॉडल इत्यादि। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे वाटरफॉल मॉडल की। तो आइए जानते हैं वाटरफॉल मॉडल के बारे में। वाटरफॉल मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल द्वारा यूज किए जाने वाला सबसे पहला मॉडल है। इसे लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है, यानी कि इसके जो फेज होते हैं वो ऑलरेडी एक ऑर्डर में होते हैं। नेक्स्ट है कि वाटरफॉल मॉडल एक क्लासिकल मॉडल है जिसका यूज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सिस्टम को लीनियर और सीक्वेंशियल अप्रोच में क्रिएट करने के लिए किया जाता है। यानी कि हम वाटरफॉल मॉडल का यूज करके एक सॉफ्टवेयर या फिर एक सिस्टम को एक सीक्वेंशियल अप्रोच के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। वाटरफॉल मॉडल की एक मेन बात है कि वाटरफॉल मॉडल में एक फेज के कंप्लीट हो जाने पर उस फेज का आउटपुट नेक्स्ट फेज के लिए इनपुट की तरह बिहेव करता है, और फर्स्ट फेज को कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट फेज को स्टार्ट किया जा सकता है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि वाटरफॉल मॉडल की जो स्ट्रक्चर होती है वह कैस्केड की फॉर्म में होती है। यानी कि जब तक फर्स्ट फेज को कंप्लीट नहीं किया जाएगा तब तक हम नेक्स्ट फेज पे नहीं जा सकते। फर्स्ट फेज को कंप्लीट करने के बाद ही हम नेक्स्ट फेज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और फर्स्ट फेज का आउटपुट नेक्स्ट फेज के लिए इनपुट की तरह वर्क करेगा। वाटरफॉल मॉडल वेरी सिंपल और इजी टू यूज है, यानी कि इसे नॉर्मली यूज किया जा सकता है। यह समझने के वे में इजी और सिंपल है। तो आइए अब हम बात करते हैं वाटरफॉल मॉडल के फेजेस की। वाटरफॉल मॉडल के मेनली 7 फेज होते हैं, जैसा कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में भी पढ़ा था। तो वही फेज वाटरफॉल मॉडल में भी वर्क करते हैं, और वाटरफॉल मॉडल इन्हीं फेजेस पे बेस्ड है। फर्स्ट फेज है फिजिबिलिटी स्टडी, सेकंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन सिस्टम डिजाइन, नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड लास्ट मेंटेनेंस। जैसा कि हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि जो वाटरफॉल मॉडल है उसकी स्ट्रक्चर कैस्केड होती है, क्योंकि फिजिबिलिटी स्टडी के कंप्लीट होने पर ही हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस को स्टार्ट कर सकते हैं, और रिक्वायरमेंट एनालिसिस का जो भी आउटपुट मिलेगा वो सिस्टम डिजाइन के लिए एज ए इनपुट वर्क करेगा। देन एक के बाद एक स्टेप कंप्लीट होता जाएगा। वाटरफॉल मॉडल के ऑल फेजेस को डिफरेंट पीपल्स के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी की। फिजिबिलिटी स्टडी बेसिकली एक टेस्ट है जिसमें पर्पस सिस्टम की वर्केबिलिटी, मीटिंग यूजर्स की रिक्वायरमेंट, कोर्स के रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूज और कॉस्ट इफेक्टिवनेस की स्टडी की जाती है। फिजिबिलिटी स्टडी को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी। यानी कि हम फिजिबिलिटी स्टडी के थ्रू किसी भी सिस्टम के टेक्निकल प्रोसेस, उसके ऑपरेशंस, उसकी इकोनॉमिक स्टेट और उसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग की। जैसा कि हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करने के बाद ही हम सॉफ्टवेयर की प्लानिंग करते हैं। रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करने के बाद ही सिस्टम को डिजाइन करना स्टार्ट किया जाता है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग का आउटपुट SRS डॉक्यूमेंट को जनरेट करता है, और यही SRS डॉक्यूमेंट नेक्स्ट फेज यानी कि डिजाइन के लिए इनपुट की तरह बिहेव करते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए डिफरेंट टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जैसे कि इंटरव्यू, प्रोटोटाइपिंग, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन इत्यादि। और रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करने के लिए स्टेक होल्डर, एंड यूजर, यूजर्स, कस्टमर इत्यादि की हेल्प ली जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजाइन की। वाटरफॉल मॉडल के इस फेज में सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर को डिजाइन किया जाता है। इसमें SRS डॉक्यूमेंट की हेल्प ली जाती है, और इस फेज का आउटपुट नेक्स्ट फेज यानी कि इम्प्लीमेंटेशन एंड कोडिंग के लिए इनपुट की तरह बिहेव करता है। वाटरफॉल मॉडल का नेक्स्ट फेज है इम्प्लीमेंटेशन एंड कोडिंग। इम्प्लीमेंटेशन के इस फेज में कोडिंग को डन किया जाता है, और यह फेज टेस्टिंग के लिए आउटपुट को जनरेट करता है। कोडिंग के लिए डिफरेंट लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जैसे कि C++, जावा, PHP इत्यादि। नेक्स्ट फेज है टेस्टिंग। टेस्टिंग के इस फेज में डेवलप किए गए कोड को टेस्ट किया जाता है, और उसमें डिफेक्ट्स को डिटेक्ट किया जाता है। यदि सॉफ्टवेयर की कोडिंग में कोई भी डिफेक्ट्स अक्कर होता है तो उसे डिफेक्ट्स ट्रैकिंग टूल के थ्रू रिजोल्व किया जाता
जाता है और सॉफ्टवेयर को रीटेस्टेड किया जाता है। सॉफ्टवेयर में यदि कोई भी प्रॉब्लम या फिर एरर अक्कर होती है तो उसे टेस्टिंग के फेज में रिकवर किया जाता है। नेक्स्ट फेज है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट के इस फेज में डेवलप कोड को कस्टमर के द्वारा साइन ऑफ करने के बाद प्रोडक्शन के लिए मूव कर दिया जाता है, यानी कि यह सॉफ्टवेयर और सिस्टम का डिप्लॉयमेंट फेज है। इस फेज में सॉफ्टवेयर को सेल करने के लिए मार्केट में लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट फेज है मेंटेनेंस। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के कंपेयर में मोर एक्सपेंसिव होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर की टोटल कॉस्ट का 60% पार्ट सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने में खर्च होता है। मेंटेनेंस के इस फेज में यदि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कोई भी इश्यू अक्कर होता है तो उसे डेवलपर के द्वारा रिजोल्व किया जाता है और सिस्टम को मेंटेन और टाइम टू टाइम अपडेट या अपग्रेड किया जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेज की। वाटरफॉल मॉडल का मेन एडवांटेज यह है कि यह एक लीनियर मॉडल है, यानी कि यह एक लीनियर वे में एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट है सेगमेंटल मॉडल। सेगमेंटल मींस कि इसमें हर एक फेज को सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, यानी कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसे अलग अलग फेज में कन्वर्ट किया गया है। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक एंड सिक्वेंशियल मॉडल। हम जानते हैं कि वाटरफॉल मॉडल एक सिक्वेंशियल मॉडल है क्योंकि यह एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है, यानी कि एक फेज के कंप्लीट होने पर ही नेक्स्ट फेज को स्टार्ट किया जाता है और एक फेज का आउटपुट नेक्स्ट फेज के लिए इनपुट की तरह काम करता है। नेक्स्ट है कि यह एक सिंपल मॉडल है, यानी कि यह अनदर मॉडल्स के कंपेयर में वेरी सिंपल और इजी टू यूज है। नेक्स्ट है इट हैज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि वाटरफॉल मॉडल के ऑल फेजेस डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड होते हैं, यानी कि हर एक फेज का आउटपुट डॉक्यूमेंट को जनरेट करता है। अब हम बात करते हैं वाटरफॉल मॉडल के डिसएडवांटेज। वाटरफॉल मॉडल का मेन डिसएडवांटेज यह है कि इसमें मोर टाइम कंज्यूम होता है, यानी कि ऑल फेज को कंप्लीट करने में और सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में टाइम अधिक लगता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज यह है कि इस मॉडल में हम तब तक न्यू फेज को स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक कि हमने फर्स्ट फेज को कंप्लीट ना किया हो, यानी कि हम फर्स्ट फेज को कंप्लीट करने पर ही नेक्स्ट फेज को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर एनी अकोमोडेटिंग चेंज, यानी कि इसमें फर्स्ट फेज को कंप्लीट करने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट फेज पे पहुंच जाते हैं तो हम फर्स्ट फेज में वापस मूव नहीं कर सकते, यानी कि एक फेज के कंप्लीट होने के बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है इट डज नॉट स्केल अप वेल टू लार्ज प्रोजेक्ट, यानी कि वाटरफॉल मॉडल का यूज लार्ज प्रोजेक्ट के लिए नहीं किया जा सकता, इसे स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ही यूज करते हैं। तो ये थे वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आज की वीडियो में हमने वाटरफॉल मॉडल का इंट्रोडक्शन, इसके ऑल फेजेस और वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटोटाइप मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।